हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आज सब लोग। और ये है सुबह सुबह का वक्त है, 7:30 पौने 8 का वक्त है। और धूप आप देख सकते हैं कैसी तेज़ धूप निकल रही है। और यहाँ पे मम्मी चुन रही हैं पूजा के लिए फूल। तो पूजा करने से पहले मम्मी हमारे ही बगिया से फूल चुनती हैं। और यहाँ पे बहुत तरीके के फूल लगे हुए हैं। तो हर तरीके के फूल हैं। हिबिस्किस का है, यानी कि अड़हल का, यानी कि क्या कहते हैं, गुड़हल कहते हैं इंग्लिश में। हिबिस्किस है और लिली लगी हुई है, बहुत फूल हैं, वैरायटी है। तो वही मम्मी सुबह सुबह पूजा के लिए चुनती हैं। और ये केले का पेड़ ना 2 साल पहले ज़रा सा लगाया था मम्मी ने। तो ये 2 साल में देखिए केले का पेड़ कितना बड़ा हो गया है ना। और ये गार्डन में ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। और जब शाम को बारिश हो जाती है ना मूसलाधार, तो यहाँ पे इतना टेम्परेचर डाउन हो जाता है और ठंड हो जाती है और खूब ठंडी हवा चलती है। ये पेड़ वेड़ लगे हुए हैं ना, तो टेम्परेचर बहुत अच्छा हो जाता है, गर्मी ज़रा भी नहीं लगती है और बहुत ही मज़ा आता है। यहाँ पे बैठ के शाम को चाय पियो और गप्पे मारो तो अलग ही आनंद आता है। तो वही मम्मी बात कर रही हैं, देखो केले का पेड़ 2 साल पहले लगाया था, कितना छोटा सा था और अब देखो कितना बड़ा हो गया है। तो बस मम्मी जा रही हैं पूजा करने और आज हम लोगों को जाना है एक जगह घूमने। तो मैं आप लोगों के साथ पूरा ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ, कहाँ हम लोग घूमने जाने वाले हैं। तो अजमेर आते हैं तो हमारे 1-2 स्पॉट फ़िक्स हैं जहाँ पे हम लोग जाते ही जाते हैं। तो वहाँ का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए मम्मी तो गई पूजा करने और अब ये वक्त है 11:30-12 का। तो सुबह का वक्त दिखाया था मैंने कुछ 7:30 का, मम्मी पूजा कर रही थी और अब हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया, रेडी हो गए। देखिए मम्मी भी रेडी हो गई, अवनी, और हमने बुला ली है ओला और हम लोग जा रहे हैं अब घूमने के लिए। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, व्लॉग को एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, बहुत ही बढ़िया व्लॉग होने वाला है। मंदिर ही जा रहे हैं और आप लोग भी अच्छे से दर्शन कर लीजिए। तो ये देखिए, तो ओला हमने बुकिंग करा ली थी, तो 10-15 मिनट वेट करा के ओला आ गई है और अपनी बैठ गई है, हस्बैंड बैठ गए हैं और मम्मी भी बैठ गई हैं। और मौसम लकीली अच्छा है, धूप नहीं निकली है, बारिश वाला मौसम है। वरना कड़ी धूप निकलती है ना तो बिल्कुल मन नहीं करता है घूमने का, बिल्कुल, और थकान हो जाती है धूप के कारण। तो बस ये अच्छा था लकीली कि मौसम आज बहुत अच्छा था, बारिश वाला मौसम था। बाद में फिर दोपहर आते आते और शाम आते आते बहुत बारिश भी हो गई थी, तब तो मज़ा ही आ गया था। तो देखिए ओला निकल पड़ी है अजमेर की गलियों से, अजमेर के रास्तों से। तो आप लोग भी एंजॉय करिए। और हम लोग अपना ओला में बैठे हैं और एसी ओला थी तो बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही थी। तो बस, तो हम लोगों का जो आज प्रोग्राम बना है वो है पुष्कर जाने का प्रोग्राम। हम लोग जा रहे हैं पुष्कर। तो हमेशा हम लोग अजमेर आते हैं तो पुष्कर का प्रोग्राम एक बार तो ज़रूरी बनता है। कितनी बार बचपन से आ रही हूँ मैं अजमेर, लेकिन पुष्कर एक बार हम लोग हमेशा जाते हैं। ये हमारा गारंटी है कि पुष्कर तो जाना ही जाना है। कितनी बार देखा हुआ है, बचपन में से ही आ रहे हैं। तो मगर वही है, शौक़ होता है पुष्कर जाने का। पुष्कर कहते हैं ना, फेवरेट हो गया है हम सबका। तो पुष्कर जाने का जो ये रास्ता है ना, ये पहाड़ियों वाला है। तो देखिए आप लोग भी देख लीजिए, पूरा पहाड़ी है। और ये अरावली हिल्स है, राजस्थान में तो सबको ही पता है अरावली हिल्स है। और पुष्कर में जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो सबको ही पता होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। पुष्कर में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है पूरे विश्व में। तो ब्रह्मा जी का और कहीं भी मंदिर आपको नहीं दिखेगा सिवाय पुष्कर के। तो पुष्कर में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है जो कि जिसके दर्शन मैं आपको कराऊंगी। लेकिन वो जो उनकी मूर्ति है उसके दर्शन मैं नहीं करा सकती, क्योंकि वीडियो फ़ोटो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है अंदर जाके। तो बाहर से मंदिर का जो व्यू है वो मैं आपको दिखा दूंगी। वहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट पुलिस वगैरह खड़ी हुई थी, फ़ोन छीन रही थी, तो अलाउड ही नहीं था। तो देखिए बाहर मैंने और मम्मी ने पुष्प ले लिए हैं और प्रसाद ले लिया है। और ये देखिए जगत पिता ब्रह्मा जी का मंदिर, जो कि पूरे विश्व में आपको सिर्फ़ और सिर्फ पुष्कर में ही मिलेगा। तो ऐसा है कि जो ब्रह्मा जी हैं उनको श्राप दिया था उन्हीं की वाइफ सावित्री जी ने, क्योंकि उन्होंने गायत्री से विवाह कर लिया था। तो सावित्री जी ने गुस्से में आके श्राप दिया कि आपकी पूजा पुष्कर के अलावा और कहीं नहीं होगी, आपका सिर्फ एक ही मंदिर होगा। तो इसी श्राप के चलते ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है पूरे विश्व में, जो कि पुष्कर में है। तो देखिए प्रसाद वगैरह हमने ले लिया है और हम चढ़ रहे हैं सीढ़ियाँ। तो ये सीढ़ियाँ मेरे लिए तो चलो कुछ नहीं है, लेकिन मम्मी के लिए ये बहुत ज़्यादा चढ़ाई वाली सीढ़ियाँ थी। तो मम्मी बहुत धीरे धीरे चढ़ रही थी। प्रसाद फूल सब ले लिया था हमने।
तो ये देखिए हम लोग धीरे धीरे चढ़ रहे हैं और काफ़ी बैरिकेड्स लगे हुए थे, काफ़ी स्ट्रिक्ट था। वीडियो फ़ोटो अंदर जाके तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। हाँ, बाहर से मैं व्यू देखिए ले रही हूँ, तो अंदर जाके काफ़ी भीड़ थी और ब्रह्मा जी के दर्शन हमको अच्छे से हो गए और मैं चाहते हुए भी नहीं ले सकती थी वीडियो। और ये जो पहाड़ी दिख रही है ना आपको, ये देखिए पहाड़ी, इसमें सबसे ऊपर सावित्री देवी जी का मंदिर है, जो कि ब्रह्मा जी की वाइफ थी। और गुस्से में जाके ब्रह्मा जी को जो गुस्से में उन्होंने श्राप दिया, तो गुस्से में जाके इस पहाड़ी के ऊपर बैठ गई थी और समाधि ले ली थी। तो सावित्री देवी के मंदिर भी लोग जाते हैं ब्रह्मा जी के दर्शन करने के बाद, लेकिन हम लोगों ने देखा हुआ है, लेकिन इस बार हम लोग नहीं गए क्योंकि बहुत ही ऊंचाई है, मम्मी के लिए मुश्किल हो जाता है और गर्मी बहुत है। तो ब्रह्मा जी के अच्छे से दर्शन कर लिए, काफ़ी बढ़िया से दर्शन कर लिए और अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं धीरे धीरे। सीढ़ियाँ काफ़ी हैं, तो धीरे धीरे मम्मी उतर रही हैं और दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। और ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर में क्यों है, इसका भी मैंने आपको कहानी बता दी है शॉर्ट में। तो बस यही है, देखिए मम्मी उतर रही हैं दर्शन करके। और दर्शन अगर अच्छे से हो जाए ना तो फिर अच्छा लगता है कि सफल हो गए, आना सफल हो गया। बाकी तो दर्शन हम लोग हर साल ही ब्रह्मा जी के करते हैं, जगत पिता हैं हमारे भाई, तो हम लोग हर साल आते हैं। और नीचे आने के बाद मंदिर से ये जो पुष्कर में दुकानें हैं ये बड़ी अच्छी लगती हैं, रंग रंगीली, तो राजस्थानी रंग रंगीला, तो उसी की सारी दुकानें हैं अलग अलग वैरायटी की, तो वो बड़ा मज़ा आता है देखने में। तो दोनों तरफ दुकानें हैं और बीच में सड़क है लंबी सी पुष्कर की। तो यहाँ तो फॉरेनर्स भी बहुत आते हैं और यहाँ पे जो चीज़ें मिलती हैं, मोजड़ियाँ, बैंगल्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और लाख की चूड़ियाँ, और यहाँ पे कचौड़ी कड़ी खाने को बड़ी अच्छी मिलती है, मिर्ची वड़ा। तो इन सब की रौनक पुष्कर आके बड़ा मज़ा आता है। और ये एक गाय खड़ी थी, तो अपनी को तो बड़ा शौक़ है गाय को प्यार करने का, गाय को तो छूने का, तो वो छू रही थी। यहाँ पे हम लोगों ने चप्पल रखाई थी, तो चप्पल बस ले ली हम लोगों ने। और अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट की ओर। तो देखिए राजस्थानी लेडीज़ खड़ी हैं तो लहंगा चोली में, और कितना अच्छा लग रहा है ना पूरा पुष्कर का व्यू, रंग रंगीलो राजस्थान जिसे कहते हैं हम लोग। और बस अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट, घूमेंगे, एक आध चीज़ें हम लोगों ने ख़रीदी थी। हर साल ही आते हैं, हर साल ही शॉपिंग करते हैं, इस बार मैंने ज़रा भी शॉपिंग नहीं करी है। तो बस तो एक चीज़ मैंने ख़रीदी थी, अपना प्लाज़ो सेट लिया था, वो मैं आपको कभी और दिखा दूँगी जब पहनूँगी तो। बाकी आप देख सकते हैं दोनों तरफ क्या सुंदर सुंदर दुकानें हैं रंग रंगीली, और बहुत ही मज़ा आता है यहाँ शॉपिंग करते हुए जब शॉपिंग करते हैं। तो ये देखिए शिकंजी, सोडे वाली, गुलकंद, लस्सी, कचौड़ी, मिर्ची वड़ा, कचौड़ी कड़ी, मालपुए, ये सब यहाँ पे बहुत रौनक रहती है इन सब दुकानों की। और मौसम अच्छा था ना तो बड़ा अच्छा लगा। मौसम में अगर खूब गर्मी होती और धूप निकली होती ना तो सारा मन हट जाता है और थकान हो जाती है। मौसम अच्छा था तो ये एक हमारे लिए बहुत लकी साबित हुआ। तो बस यही है, मौसम अच्छा था और फिर शाम होते होते तो क्या बारिश हुई थी, तब तक तो फिर हम लोग घर ही पहुंच गए थे। और ये देखिए कितना अच्छा अच्छा सब राजस्थानी सामान मिल रहा है। अच्छी खासी भीड़ थी पुष्कर में। पुष्कर में लेक भी है, पुष्कर लेक जिसे कहते हैं। तो ब्रह्मा जी के हाथ में जो लोटस था ना, माइथोलॉजी के हिसाब से मैं आपको कथा सुनाती हूँ छोटी सी शॉर्ट फॉर्म में। ब्रह्मा जी के हाथ में लोटस था, वो उनके हाथ से गिर गया और वो जहाँ जाके गिरा, जहाँ जाके वो लैंड करा, वहाँ पे पुष्कर लेक आ गई, पुष्कर लेक निकल आई। तो ये एक पुष्कर लेक की कहानी है। और जो ये पुष्कर लेक है ना, इसमें 52 घाट हैं, ऐसी मान्यता है कि 52 घाट हैं, तो 52 घाट हैं। तो हम लोग एक घाट में गए थे, वहाँ पे हम लोगों ने पुष्कर जो लेक है, नदी है, उसके दर्शन किए, उसको हाथ जोड़ा। तो गऊ घाट में हम लोगों ने दर्शन किए, और गऊ घाट के बाहर ही ना ये मालपुए की दुकान है। तो पुष्कर आओ और मालपुए ना खाओ, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। तो हम लोगों ने यहाँ खाए तो नहीं, लेकिन हम लोगों ने अच्छे खासे 1 किलो मालपुए पैक करा लिए थे। तो घर में चाचा हैं, भैया हैं, सबके लिए पैक करा लिए थे मालपुए। और यहाँ पे हर घाट में आपको मालपुए की दुकान मिल जाएगी, और यहाँ प्रसिद्ध है, विश्व भर में मालपुए यहाँ प्रसिद्ध हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो मम्मी मालपुए पैक करा रही थी और मैं और अपनी आ गए गऊ घाट में पुष्कर लेक के दर्शन करने। तो मम्मी बोली मैं इतनी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाऊँगी, थकान हो जाती है। तो बस मैं और अपनी आ गए हैं गऊ घाट। ऐसे करके जो ये गऊ घाट है, ये एक घाट का नाम मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे 52 घाट हैं। तो वो तो हर घाट का दर्शन करना मुश्किल होता है, लेकिन गऊ घाट प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, और इसी के बाहर मालपुए की भी काफ़ी दुकानें हैं।
तो देखिए गऊ घाट है, तो यहाँ पे मतलब गाय बहुत दिखती हैं, नाम से ही प्रसिद्ध है गऊ, तो ना बहुत गाय दिखती हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ना मछली के लिए, गाय के लिए खाना ख़रीद लिया था शॉप से। अवनी ने बोला मुझे मछली को खाना खिलाना है, लेक में मछलियाँ काफ़ी होती हैं। तो बस वो खाना ख़रीद के मैं और अवनी जा रहे हैं दर्शन करने पुष्कर लेक के। और ये पुष्कर लेक कैसे पैदा हुई इसकी कथा भी मैंने आपको जस्ट सुनाई है, तो जो कि मैथोलॉजी के हिसाब से है, जो कि कथाएं होती हैं वही मैं आपको सुना रही हूँ। तो देखिए कितना सुंदर व्यू है ना पुष्कर लेक का, और पूरा पानी लबालब भरा हुआ था, और व्यू आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। तो मैंने भी बस पुष्कर लेक को हाथ लगा के हाथ जोड़ लिए, और व्यू आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। तो वहाँ पे वीडियो शूट करा, अच्छे से फ़ोटो वोटो ली, और अब हम लोग जा रहे हैं। मछली को खाना भी खिलाया और अब हम लोग वापस जा रहे हैं। मम्मी ने मालपुए अब तक ख़रीद लिए होंगे, पैक करा लिए होंगे। तो बीच बीच में छोटे छोटे मंदिर भी हैं जिनके दर्शन करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये देख सकते हैं, वरना मम्मी देखिए हमेशा आती थी पुष्कर लेक के दर्शन करने, लेकिन अब अलग बात है कि वो थक जाती हैं। तो बस हम लोगों ने सारी शॉपिंग जो भी करनी थी कर ली, मालपुआ पैक करा लिया, और अब हम लोग अपनी ओला में बैठ गए हैं घर वापस जाने के लिए। तो बहुत ही मज़ा आया पुष्कर आके, हमेशा ही आते हैं और हमेशा ही हम लोग एंजॉय करते हैं। तो बस यही था मेरा छोटा सा ब्लॉग, हम लोग आ गए हैं घर। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा और अपना प्यार देना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।